नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा आपके सामने टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करने आया हूं। यहाँ पे दोस्तों टैक्स प्लानिंग का मतलब मेरा कहने का ये है कि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय जिन्हें हम कह सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड एम्प्लॉय हों या गवर्नमेंट सेक्टर के सैलरीड एम्प्लॉय हों, तो उनके लिए टैक्स को कैसे बचाया जाए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो टैक्स बचाने के दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि टैक्स प्लानिंग जो की जाती है कि यहाँ पे एक तो ग्रॉस टोटल इनकम से हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरा जो टैक्स प्लानिंग हो सकता है वो उस पर्टिकुलर हेड में प्रॉपर तरीके से, कहने का मतलब एक इस तरीके का अफेयर डेवलप करके हम टैक्स प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, टैक्स प्लानिंग पूरी तरह से लीगल है। तो दोस्तों आज हम लोग टैक्स प्लानिंग समझने जा रहे हैं जो एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करें, जो सैलरी बेस पर काम करते हैं। तो पहला उनके लिए टैक्स प्लानिंग का जो स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें पहला स्टेप ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो यूं कह लो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स और कंडीशन जो डेवलप किए जा रहे हैं उनके बीच में, वहां पे उनको जो डियरनेस अलाउंसेस यानी कि महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है, पहली चीज महंगाई भत्ता फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि वो सैलरी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला टैक्स प्लानिंग ये होना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन में जो डियरनेस अलाउंसेस हैं वो सैलरी का हिस्सा होना चाहिए। सेकंड, अब यहाँ पे अगर बात करें कि डी अगर सैलरी का हिस्सा बनता है तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ग्रेचुटी और कम्यूटेड पेंशन वगैरह कैलकुलेट करते समय हमें टैक्स इंसिडेंस, कहने का मतलब हमारा टैक्स इंसिडेंस जो होगा वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बात करें कि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कमीशन अगर दिया जा रहा है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा है कि भाई अगर पर्टिकुलर टर्नओवर को आप अचीव कर लेते हैं तो आपको कमीशन दिया जाएगा। तो ऐसे केस में अगर कमीशन दिया जा रहा है तो कमीशन जो है फिक्स्ड परसेंटेज के बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए कि मतलब एम्प्लॉय जो टर्नओवर अचीव करे उस पे एक पर्टिकुलर रेट अप्लाई होना चाहिए, फिक्स्ड परसेंटेज के बेस पर वो कमीशन दिया जाना चाहिए। तो जब फिक्स्ड परसेंटेज के बेस पर कमीशन दिया जाएगा तो ऐसे केस में वो कमीशन जो है सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, आपकी ग्रेचुटी हो गई, ये सब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गई, ये सब कैलकुलेट करते समय कहने का मतलब कमीशन को भी काउंट किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स इंसिडेंस होगा वो लोअर हो सकता है। ठीक है, अगली चीज, तीसरा यहाँ पे स्टेप ये होगा टैक्स प्लान करने के लिए कि जहां पे कोई पर्सन रिटायर हो रहा है तो उसको ऐसे केस में क्या होगा कि जो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां पे दो बातें आती हैं, या तो वो पेंशन पूरी की पूरी अपनी कम्यूट करा लें, या तो पार्टली कम्यूट करा लें, पार्टली अनकम्यूटेड रहे, उनको मंथली पेमेंट मिलती रहेगी उसकी। तो यहाँ पे दोस्तों टैक्स प्लानिंग का कंसेप्ट इस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया गया है कि अगर कोई पर्सन अपने एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो रहा है तो उसको अपनी पेंशन को फुली कम्यूट करा लेना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि बाद में क्या होगा, जब पेंशन उनको मिलेगा तो वो जाके क्या होगा, टैक्स बिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी पेंशन अपनी कम्यूट करा लेते हो तो ऐसे केस में कोई टैक्स इंसिडेंस की बात फ्यूचर में नहीं आएगी। ठीक है, यूं इसको दूसरी और सरल भाषा में हम बात करें तो सपोज जैसे मैं अगर रिटायर हो रहा हूं अपने एम्प्लॉयमेंट से, तो एम्प्लॉयर के पास जो हमारी पेंशन है उसको हमें पूरा का पूरा कम्यूट करा के रिसीव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि जैसे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सपोज है जिनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है, पूरा का पूरा जो कहने का मतलब आप ग्रेचुटी वगैरह पा रहे हैं वहां से, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है।